सचिन पायलट जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उससे दो बातें साफ हो गई। एक तो वे कांग्रेस में लंबे समय तक नहीं रहेंगे। दूसरा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर हमले से वे बीजेपी के केंद्रीय लीडरशिप को खुश कर रहे हैं। बीजेपी के केंद्रीय लीडरशिप के अब तक के फैसले से यही संदेश गया है कि पार्टी इस बार राज्य से दूरी बना रही है और सचिन पायलट जानते हैं कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनाना आसान नहीं, क्योंकि तीसरे मोर्चे के बनने से कांग्रेस का कम, बीजेपी का ज्यादा नुकसान हो सकता है। इससे नकारात्मक वोट बंटने के पूरे आसार हो जाएंगे। इसीलिए बीजेपी के रणनीतिकार भी इसी कोशिश में है कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा नहीं बने, मुकाबले सीधे बीजेपी और कांग्रेस में हो। सांसद हनुमान बेनीवाल भले ही सचिन पायलट को नई पार्टी बनाने व तीसरे मोर्चे की गठबंधन की सलाह दे रहे हो, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। बेनीवाल खुद पिछली बार अपनी पार्टी की ताकत देख चुके हैं। खुद बीजेपी से गठबंधन कर एमपी का चुनाव जीते। इस बार तो गठबंधन की संभावना खत्म हो गई है। 2020 में प्रदेश अध्यक्ष रहे सचिन पायलट ने खुद अपनी सरकार गिराने की कोशिश की थी। इस पर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया गया। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि गांधी परिवार के करीबी जितेंद्र सिंह, दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेताओं की मदद से हुई इस साजिश से नाराज राहुल गांधी के करीब जाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। प्रियंका गांधी तक वह जरूर पहुँचे, लेकिन तवज्जो नहीं मिली। फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दे दिया। इससे राहुल गांधी काफी नाराज बताए जाते हैं, क्योंकि सीएम गहलोत की योजनाएं और फैसलों से पार्टी के पक्ष में जो माहौल बन रहा था उसमें सचिन के धरने और बयानों ने नुकसान पहुँचाया। धरने के बाद सचिन पायलट ने मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ और संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल को सफाई देने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने मदद से इनकार कर दिया। राहुल गांधी की नाराजगी इस बात से ज्यादा है कि प्रभारी के मना करने पर भी सचिन पायलट ने धरना दिया। पायलट और उनके समर्थक लंबा संघर्ष करने को तैयार होंगे ऐसा लगता नहीं। बीजेपी के बड़े नेताओं जिनमें पीएम मोदी, अमित शाह, जतेंद्र सिंह शेखावत आदि के बयान भी यही संकेत दे रहे हैं कि पायलट के पास बीजेपी ही एक रास्ता बचा है। अब देखना होगा सचिन पायलट का अगला कदम क्या रहता है।